नमस्कार, मैं रंजित कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सबको मेरी तरफ से आपके कार्यों के लिए, आपके कार्य में सफलता के लिए कुछ टिप्स है और वो टिप्स आपको कार्यों में प्रोन्नति देगा। इसलिए आप गंभीर होकर के और मेरी हर एक बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपकी चाहत जो होती है वह जंगली जानवरों की तरह होती है। आप अपने चाहत को जंगली जानवरों के जैसे बनाइए। और वो जंगली जानवर, मैं वो किसका नाम ले रहा हूं जंगली जानवर में, आप लोगों को अच्छा से पता होगा कि वो जंगली जानवर जिसे आप शेर के नाम से जानते हैं, एक शेर ही नहीं, वह पूरा जंगल का संरक्षक भी है ना। तो आप शेर से क्या सीखेंगे? शेर के जीवनी से आपको क्या सीख मिलती है? वह सीख आपको मिलती है कि हम जिस समाज में, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस घर का हम मेंबर हैं, वह मेंबर उस घर के लिए संरक्षक होता है, रक्षक होता है, जैसे पूरे जंगल के रक्षा में एक शेर होता है। इतना ही नहीं, शेर सिर्फ शेर ही नहीं है, शेर संवेदनशील भी है ना। शेर की संवेदना से आपको सीखना होगा कि उतना वो संवेदनशील होता है कि आपको मैं बताता हूं कि यदि उससे कई किलोमीटर दूर एक जंगल का शेर जिस जगह पर है उससे काफी दूरी पर यदि एक पत्तियां भी यदि हिल जाए ना उसके शिकार के द्वारा, जिसको वो शिकार बनाता है, तो वह पत्ते की आवाज से वो संवेदनशील हो जाता है और वो समझ जाता है कि आखिर यानी उसका जो शिकार है उससे कितने किलोमीटर दूरी पर है और किस दिशा में है। ये सारा चीज की सूचना उस शेर को प्राप्त हो जाता है और वो भी क्या चीज से? संवेदना से। तो एक जो जंगल का जो शेर है वो शेर संवेदनशील है। उसी तरह से इसका अर्थ क्या हुआ कि आप भी जिस घर में है ना, थोड़े सा देर के लिए आप अपने घर को जंगल की तरह यानी समझ जाइए, कल्पना करिए और आप संवेदनशील बनिए कि घर के जिस कोने में आपके परिवार का कोई सदस्य जिस वस्तु के लिए वो चाहत रख रहा है, जिस वस्तु की उसकी आवश्यकता है, जो सामान की जरूरत पड़ रही है, जो उसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को आप यदि अच्छे संचालक घर का हैं तो आपको भी उसी तरह से संवेदनशील बनना पड़ेगा जैसे एक जानवर में शेर संवेदनशील होता है और उसे आहट होती है कि हमारा यानी अधिकार की वस्तु किस दिशा में है और कितना दूरी पर है। तो यह आप यदि सबक लेना चाहते हैं तो आपको कंपैरिजन करना होगा एक जंगली शेर से। इतना ही नहीं, आपको यदि आगे भी समझने की बात है तो आप अपने जीवन को और भी बेहतर से बेहतर, ये सारा चीज कैसे आएगी, यह सब कुछ हासिल आपको कैसे होगी? खुद पर कार्य करने से, स्वयं पर कार्य करने से सब हासिल होगा। इसलिए आप स्वयं पर कार्य करिए, क्योंकि निज पर शासन फिर अनुशासन। तो आप अपने आप पर काम करिए, इसके बाद सब कुछ हासिल होगी। समझ में आ रही है आप लोग को? इसके बाद आप उस परिवार का सदस्य हैं। जंगल में यदि आगे का पंक्ति को आप जोड़ना चाहेंगे तो एक जंगल का राजा एक शेर होता है। उसी तरह से आप जिस सोसाइटी, जिस समाज में है ना, आप नेतृत्व करता होते हैं और आप में यदि नेतृत्व करने का यदि ज्ञान है, आप सही से निर्णायक हैं, सही
ढंग से आप निर्णय लेते हैं, जो जरूरी की जो बातें हैं उस पर आप सही निर्णय लेकर के नाप तोल कर अपनी आवाजों का उल्लेख करते हैं, तो आप स्वाभाविक आप अपने उस सोसाइटी का उत्तराधिकार ही बनेंगे, आप उसका शिखर ही बनेंगे। जैसे एक शेर संवेदना से सब कुछ हासिल करता है। इसलिए यानी आपको पता होना चाहिए कि जानवरों में तो अथाह जानवर है ना, लेकिन फिर शेर को ही क्यों? तो उसी तरह हमारे सोसाइटी में अनगिनत लोग हैं ना, बहुत सारे हैं, फिर भी आप उन सभी में आप महान बनना चाहते हैं, इसलिए आप अपने आप पर कार्य करिए और उसमें फिर आप शिखर पर रहिए। इसलिए आपकी प्रशंसा से लोगों की सेवा भी होगी। तो आप एक ज्ञान उपार्जन करने वाले जीवों में से आप हो, इसलिए ज्ञान के उपार्जन में अपने आप को जोड़ दीजिए, बल लगाइए और वही आपके लिए बेहतर होगा। आगे यदि आप इतना ही नहीं, बेहतर से बेहतर करने के उपरांत आप यदि चाहते हैं तो बेहतर करने के लिए आप लोग को ये समझने की जरूरत होगी और आगे बढ़ने की भी जरूरत होगी। इतना ही नहीं, आप लोग को यह भी जानना है कि यदि आप सरकारी और गैर सरकारी कार्यों पर यदि आप भरोसा करते हैं तो मैं बताता हूं कि कोई भी कार्य बेकार नहीं होता, चाहे आप सरकारी संगठन से कार्य कर रहे हैं या फिर गैर सरकारी कार्य कर रहे हैं। बस कार्यों के लिए आपका सजगता होनी चाहिए। जब आप सजग होंगे, जब आप में सजग होने का ज्ञान होगी, तो मैं बताता हूं कि एक जो व्यक्ति होता है जो गैर सरकारी कार्य भी करता है और एक तरह से वह अपने विशेषता को भी बढ़ावा देता है। जैसा मैं बताऊं कि यदि आप किसी के दायरे में काम करेंगे, किसी के संरक्षण में काम करेंगे, तो आप में स्वतंत्रता कहां रहेगी? आप स्वतंत्र होकर कैसे कर सकते? किसी के अधीन यदि आप रहकर काम करेंगे तो आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। यदि आप फ्रीडम, अपने आप को फ्रीडम बनाना चाहते हैं, स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, तो स्वतंत्र होकर के जो आज काम करेंगे उस स्वतंत्रता के एक अलग पहचान होती है साहब। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं कि अपने देश में लोग को जिम्मेदारी होती है, लोग को दिमाग में होता है कि सरकारी कार्यों में ही हमारा जीवन है। तो मैं ये चीज को नहीं मानता हूं और मैं भी आप लोग को बताता हूं कि कोई भी कार्य जब आप लगन से मेहनत से करेंगे तो वो कार्य आपके लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। जैसा कि आप यानी एक जानवर को आप देख रहे हैं, एक जानवर की चित्रों को हमने मूल्यांकन आप लोगों के लिए करवा रहा हूं कि स्वतंत्र लाइफ में रहिए और जो पाना चाहेंगे वो पाएंगे। क्योंकि हाँ, लेकिन ये चीज तो तय बात है कि यदि जंगल का वो शेर है, कभी भूख मिटाने के लिए उनको शिकार मिल भी सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ सकता है। इसीलिए आपकी जो जिंदगी है ना, उसमें लोग डरते हैं कि यदि प्राइवेट जॉब में रहेंगे तो यानी मिलेगा तो अथाह राशि मिलेगा और ना मिलेगा तो कई महीनों तक ना भी मिल सकता है। तो इसके लिए आप तैयार हो रहिए। लेकिन यदि आप सरकारी संगठन में रहेंगे, काम करेंगे तो भी मिलेगा और ना करेंगे, छुट्टियां बिताएंगे तो भी मिलेगा, लेकिन हाँ बस उतना ही मिलेगा जितना आपका जरूरी होगी। तो यदि आप अपने नजरों के सामने संसाधन को पर्याप्त बनाना चाहते हैं, तो संसाधन को पर्याप्त रूप आप देखना चाहते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो स्वतंत्र होकर कार्य करिए। और स्वतंत्र होकर कार्य करने के लिए आपको किसी के अधीन रहना नहीं पड़ेगा। आप किसी के अधीन काम करिएगा तो कभी आप कार्यों में प्रोन्नति नहीं पाइएगा। इसलिए आप अपने तजुर्बा से कार्य करिए, क्योंकि जो भी आज आपके देश में जो आपको जॉब देने के लिए है, जो सरकार आपके लिए कार्य कर रही है ना, वह अपने अधीन कार्य करवाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि सारा चीजों को ध्यान में रखकर आप उचित निर्णय लें और उचित निर्णय के साथ आप अपने मंजिल को पाने में सफल बने। इन सभी बातों को ध्यान रखिए और मूल्यांकन करने के लिए बाकी तो आपका प्रकृति में हर कुछ है, जिसको उदाहरण लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और फिर मिलते हैं आपके लिए नए टॉपिक लेकर के। और आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि कौन सी टॉपिक पर आपको और वीडियो चाहिए जो आपके जीवन के लिए बेहतर अवसर प्रदान करेगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक इतना ही, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।